सबसे इंपॉर्टेंट बात मिफ्ता इस्माइल साहब वो आपके कोर्ट में है जो साबिक अटॉर्नी जनरल साहब से मैंने मुझे पहले जवाब देने दें। मुझे आपने चुप सर एक मिनट ठहर जाए, आपके पास आ रहा हूँ आपने इन बातों को क्या जवाब देना। आपने कहना ये गलत कह रहे थे, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन जो सही बात है जो आप नहीं मान रहे कि आपकी पार्टी की जो अददी अक्सरियत है वो खत्म हो चुकी हुई है। बाकी आप ये देख रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ये जो बातें की हैं राजा रियाज साहब ने, इसका आपने तोड़ सोचा हुआ है कि अगर 27 को जलसा होता है और 28 को वो कहेंगे यहाँ से उठ रहे हैं जब तक अदम एतमाद का फैसला नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? और क्या इसलिए आप जलसा कर रहे हैं जो नून लीग भी रैलियां निकाल रही है और लेके आ रही है? एक बात। दूसरा जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा उसका भी जवाब मिफ्ता साहब किधर गए भाई, उसका भी जवाब दे दें कि आपके जेहन में कोई इस तरह की बात है कि अगर ये लोग ताहियात नाअहल होते हैं तो आप तरमीम ला के इन मेंबर्स को जो है वो इनकी ताहियात नाअहली खत्म कर सकते हैं जो लोग आपके साथ मिले में इस वक्त। शुक्रिया कामरान भाई। देखें कल इंशाअल्लाह दोपहर तक ये बात साबित हो जाएगी कि अददी अक्सरियत जो है वो अपोजिशन के साथ है और पीटीआई के पास नहीं है। वो कैसे होगी? नहीं ख्याल है कि इत्तेहादी अनाउंस करेंगे सर। वो 100 जी कल 150 लोग भी वो नहीं ला सकेंगे। इत्तेहादी हुए या जो मेमार जमहूरियत जिनको मैं कहूँगा मेमार जमहूरियत कहते हैं, यार मिफ्ता भाई आप ना कभी कभी हंसा देते हैं मुझे। आप ये देखें मेमार जमहूरियत यार देखें मेरी अच्छा चले ठीक है आपकी मर्जी। राजा रियाज अगर सस्ती होगी आलू प्याज तो उसकी बड़ी वजह होगी राजा रियाज। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस आदमी ने एक साल से इमरान खान की मुखालिफत करी है। आपने पता है सबको, जहांगीर तरीन के ग्रुप का ये हेड थे और इतना इन्होंने जम के साबित कदमी से मुखालिफत करी। और अभी जो बात कर रहे हैं वो कि हम, और आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको ये जो झूठी तहमत लगाते हैं और कंप्लीट झूठ बोलते हैं। पीटीआई वालों की आदत है कि पैसे ले लिए भाई, किसी 1 रुपया तो कोई एविडेंस नहीं पेश किया उन्होंने अभी तक कि पैसे लिए। सही बात है। अचानक सुप्रीम कोर्ट, अच्छा और सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए और 1 साल से जहांगीर तरीन का ग्रुप है जिसमें 8 एमएनए शामिल थे। 1 साल से है ना, तो 8 एमएनए, तो अब आपको अचानक इधर ख्याल आ गया किसी ने 20 करोड़ रुपए ले लिए, 50 करोड़ रुपए ले लिए। सदाकत भाई आप ही की पार्टी का एमएनए बोल रहा था यार। आपने बोला, मैं तो अभी बोला नहीं। आपकी पार्टी के एमएनए थे राजा रियाज साहब। एक गुजारिश कामरान भाई, ये यकतरफा कार्रवाई है। यकीन सर एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के आपके पास आ रहा हूं सदाकत भाई, नाराज ना हुआ करें यार, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। एक मिनट भाई, आप नाराज हो जाते हैं। जी बात सुन लें, एक इतनी सी बात सुन लें, अबाई साहब इतनी सी बात सुन, सदाकत भाई इतनी सी बात सुन लें कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बात भी हुई है वो ये कि भाई 2 महीने पहले जब बलूचिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसमें तो आपको किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ था। हाँ, उस पर तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो उसी के पार्टी के लोग थे, तो इसी में पीटीआई के लोग हैं ना जो मुनहरिफ हो गए हैं। सही बात जिनको आज जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सोचते हैं कि हम आवाम को फेस नहीं कर सकेंगे। असल में जो मैं आपको मिफ्ता भाई 1-2 महीने पहले तो हालात, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। एक आखिरी बात चले जी बोले जी मिफ्ता साहब। जी मिफ्ता साहब, तो सर गुजारिश ये है कि खान साहब ने 1 साल पहले ये कहा था कि अगर ये मेरे खिलाफ वोट देंगे तो मैं उनकी इज्जत करूंगा। ये उनका जबूरी हक है। ये इमरान खान के यार खान साहब ने तो बहुत सी बातें की थी, छोड़ दें आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं उनकी बातों को। वो जब चाहे जो चाहे कह सकते हैं। तो मेरे भाई अब मेरा एक बात, अच्छा एक बात सुने, तो एक बात, अगर एक आदमी झूठ पे झूठ बोल रहा हो, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोला, मैं कहा लेकिन जो चाहे कर सकते हैं, डुबा चुका हो। अच्छा मैं कह रहा हूं सर, आप कह रहे हैं एक वजीर आजम, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वजीर आजम झूठ पे झूठ बोल रहा हूं, मईशत को डुबा दिया हो, फॉरेन पॉलिसी को खराब कर दिया हो, पाकिस्तान की सलामती को खतरा में डाल दिया हो, इतना हमारी कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा दिया हो, अगर उसके खिलाफ उसकी पार्टी के लोग वोट दे के अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, बात भी समझा के, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बादशाह है सर, बिल्कुल बादशाह कोई नहीं इधर, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अकलमंदे का पॉइंट दे रहा हूं। अगर आपको नहीं भी पता कि इरफान कादिर साहब से आपके पास, मुझे आपने वैसे भाई क्या हो गया यार, आ रहा हूं आपके पास यार, 1 मिनट। मिफ्ता साहब को एक बात क्या कि आज आपने बिल्कुल यकतरफा अच्छा जी सदाकत अली पासी साहब, चले मैं अपनी बात में बोल रहा हूं। सदाकत भाई आपकी पार्टी बिखर गई, सदाकत भाई से बात करा लें। पार्टी के ऊपर आपका रोब कंट्रोल नहीं है पार्टी चेयरमैन का, क्या कहेंगे? चलें बताएं, खुल के बोलें। आप सबसे पहले ये बात कि मिफ्ता साहब से पूछें कि जब ये तरमीम हुई थी कि ये घोड़ों खच्चरों का कारोबार नहीं करना, हॉर्स ट्रेडिंग, तो इनकी पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए वोट दिया था या हॉर्स ट्रेडिंग के हक में वोट दिया था? तो ये कहेंगे हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी थी। वो हॉर्स ट्रेडिंग वो क्या चीज़ है वो बता दें। सियासत की बुनियाद अखलाकियात पे होती है। अगर आप 20-20, 22-22 करोड़ रुपए दे के राजा रियाज या बाकी लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ मुझे आप अखलाकियात का सबक ना पढ़ाएं।
राजा रियाज से मेरी बात कराते, वो मेरे साथ बाएं हाथ पे। यार आप झूठ बोलना छोड़ दें। किसने 20 करोड़ पे आपने दिए, 20 करोड़ पे आपने दिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? जी जी, आप लोग झूठे हैं। मुझे बात करने देना। आप, मैंने आपको झूठ बोलते हैं आप, मुझे बात करने दें, मैं बताता हूँ ना किसको 20 करोड़। आप मुझे बात करने देना, मेहरबानी करें। राजा रियाज साहब को मुझसे अगर बात कराते तो मैं उनसे पूछता कि आपको इमरान, आप जीरो आपकी वोट रह गई थी, इमरान खान के नाम पे वोट लेके आज पीपल्स पार्टी और नून के करप्ट लोगों से आपको पैसे ऑफर हो रहे हैं। आप नुसरत वाहिद से पता करें, उसको पीपल्स पार्टी ने और नून ने अलग अलग 16 करोड़ पे ऑफर किए हैं। लोग बंदे मौजूद हैं। और क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास आ गई कि ये लोग जो आपको करप्ट समझते थे। अभी राजा रियाज की बात करें, कामरान, राजा रियाज को पीटीआई में करप्शन लग रही है, वो तंग है, वो तंग है। हैरत की बात है, यानी ये क़यामत की निशानी है। उनको करप्शन से गिला है और जाके वो जरदारी के पास जाके करप्शन का इलाज ढूंढने के लिए। ये मिफ्ता से पूछें, ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में आपने कोई आदमी है तो वो जरदारी साहब ने एक तीर से फरमाया है, नवाज शरीफ ने ये फरमाया है, शहबाज शरीफ ने ये फरमाया है, मरियम ने। थोड़ा सा तो नीचे आ जाए। मैं ये कह रहा हूं, आपने एक तीर से बगैर सबूत दिए हुए, बगैर आपने शरई तकाजे पूरे किए हुए, सबूत कौन देता है? सर सुन तो लेना यार, मैं बात तो मैं आप मुझे बताएं, सबूत कौन देता है? ये तो क्या बड़ी अकलमंदों वाली आपने सर बड़ी विजडम वाली बात की है। सबूत कौन देता है? मैं कह दूं कि खुदा ना खास्ता आप करप्ट है और मुझे आप पूछें कि सबूत दे, मैं कहूं सबूत कौन देता है? यार ये क्या बात हुई भाई? आप लेजिस्लेटर है यार, आपने कानून साजी करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। एक मिनट जवाब दे, मैं सर एक मिनट ठहर तो जाए ना सर, एक मिनट ठहरे, मौका भी देना, पैनिक रहना, ठहर जाए। जजमेंट फेंकी जा रही है। जजमेंट नहीं दे रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप इतने पक्के मुंह से ये कह रहे हैं कि मिर्जा इस्माइल भी करप्ट है, अहमद हुसैन ढेर भी करप्ट है, राजा रियाज भी करप्ट है और आपके पास करप्शन का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब एक मिनट ठहर जाए ना, अब मैं जरा पूछ तो लूं जिन पे आप इल्जाम लगा रहे खच्चर कह के कितने पैसे पकड़े। और यार ठहर तो जाए ना यार, सदाकत साहब जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं मैंने ये कहा ना, मेरी बात सुने ना। आपने एक घंटा हो गया मुझे बिठाया हुआ, मेरी बारी नहीं आ रही, अब मेरी पूरी बात भी नहीं, सारी बात ही आपसे हो रही है। मैं 1,37,000 वोट लेके आया हूं। मेरा वोट इसमें, अगर मैंने इमरान खान के मैं खिलाफ हूं तो मैं आज इस्तीफा दे के मैं जाके मिफ्ता इस्माइल की पार्टी ज्वाइन कर लूं। राजा रियाज के पास क्या अखलाकी जुर्रत है?